तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मैं शिशुपाल सर आप सभी के सेवा में फिर से हाजिर हो गया हूं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि एग्ज़ाम के समय जो है कोई ऐसा हमारा जो है सीरीज़ लेकर के आता जिसमें जो है बिल्कुल जो है रूबरू जो है एग्ज़ाम में टकराने वाले प्रश्न होते हैं और उसको जो है पढ़ करके एक बार जो है अगर जो है पढ़ लेते और एग्ज़ाम में जा कर के तो गर्दा मचा देते। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है जो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है क्षेत्रमिति से, जो कि हमारा जो है क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड हमारा जो प्रश्न होता है उससे हर बार 5 नंबर के एक प्रश्न जो होते हैं। तो आज जो हम जो है टॉप 10 प्रश्न लेकर के आ रहे थे तो हमें लगा कि नहीं, बच्चों को ऐसा ये वीडियो बना देना चाहिए कि बाद में कभी भी वो देखे तो उनका समय भी बच जाए और इसी में से उनको जो है प्रश्न देखें। तो ये वीडियो में हम जो है 10 नहीं 15 क्वेश्चन जो है ऐसे लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम कम समय में और बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत बेहतर कर दें तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप अगर जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो देखने के बाद अगर जो है आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से वैल्यू मिल पाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि सर जो है आपका जो है मेहनत रंग लाया। क्योंकि बच्चे हम जो ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं रात को 2 बज रहे हैं ना, और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इसलिए क्योंकि एक बच्ची का मैसेज आया था है ना, हमारे ऑफलाइन के छात्रा, कि सर जो है हमको लग रहा है सारा चीज़ में तो हम जो है अच्छे कर जाएंगे लेकिन जो है मैथ में हमें लग रहा है कि दिक्कत होगा क्योंकि जो है मैथ्स जो है पढ़ने पर ध्यान नहीं दिए थे। तो हमें जो है उसके चलते जो आज 2 बजे रात में जग करके शूट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे लिए बच्चे के जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है ना। हम जो है अपना पूरा शरीर बेच सकते हैं, सब चीज़ बेच सकते हैं अगर हमारे पास जो भी पॉसिबिलिटी हो, लेकिन जो है अगर जो है मेरे वजह से अगर जो है किसी का जीवन जो है थोड़ा सा भी मतलब जो क्षति हो ना तो हम उस समय मतलब जो है अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। तो सबका आशीर्वाद होना चाहिए। इमोशनली में कुछ ज़्यादा बोल गए क्योंकि हमारा जो एक्चुअल में समय जो हो रहा है वो आप उम्मीद नहीं कर सकते बच्चे, है ना। तो चलिए आज हम जो है आपका जो है एक छोटा सा सपना, क्योंकि एग्ज़ाम है तो सबसे पहले जो है फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिए आप लोग, है ना, जो हमारा जो इसमें होता है। और इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जा करके जो देख लीजिएगा बहुत बेहतरीन ढंग से। फॉर्मूला क्या क्या है थोड़ा सा देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में आपको जो घन और घनाभ से रिलेटेड जो है फॉर्मूला कुछ जो है देखने होते हैं, जिसमें से आप देखिए यहाँ पे कि घन का आयतन जो होता है ये हमारा भुजा क्यूब होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा होता है 6 गुने हमारा जो भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण अगर बोले तो √3 गुने भुजा होता है ना। ये हमारा जो घन से रिलेटेड। अगर जो इसमें विकर्ण के बात किया जाए तो घन में 4 विकर्ण होते हैं, फलक 6 होते हैं, किनारा 12 और शीर्ष हमारा जो 8 होते हैं। ये आप जो देख लीजिए। फिर हमारा जो घनाभ का अगर जो आयतन करें तो हमारा जो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई इसमें मैटर करता है, तीनों हमारा जो गुना होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस जो है ऊंचाई गुने लंबाई हमारा जो है ये हमारा होता है। घनाभ का विकर्ण हमारा जो है √ओवर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। जिनको जो है सारा फॉर्मूला याद है आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ हमारा जो है सेकेंड हमारा जो है आप स्क्रीनशॉट भी लेने का प्रयास कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर हमारा जो है गोला आता है और अर्धगोला आता है। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², रट लीजिए। गोला का आयतन हमारा 4/3 πr³ हमारा होता है। फिर हमारा जो है गोलाकार छिलके का आयतन कभी कभी बोल देता है, ये रेयर केस में, तो 4/3 पाई और बड़ा r³ में से हमारा जो है छोटा r³ जो है घटता है ना। फिर हमारा जो है अर्धगोला पे अगर आइएगा तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा जो है यहाँ पे 2πr² हो जाता है। हमारा गोला का 4πr² था, है ना। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3πr² होता है, याद रखिएगा। वहाँ हमारा जो है यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बहुत मायने रखता है, इस पे प्रश्न होते हैं। अर्धगोला का आयतन हमारा जो है 2/3 πr³ हमारा जो है माना जाता है ना। तो ये याद करने लायक था गोला और अर्धगोला से रिलेटेड बात।
फिर हमारा जो है बेलन और शंकु से रिलेटेड याद कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है ना। फिर हमारा जो बेलन का आयतन जी पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू हमारा जो आर प्लस एच होता है। खोखले गोले का अगर जो आयतन आपको बोल दे यहाँ पे मतलब जो है खास करके, तो पाई एच इंटू हमारा जो है आर स्क्वायर माइनस जो है छोटा आर स्क्वायर, ये हमारा होता है ना। चलिए तो ये हमारा हो गया। फिर हमारा जो है शंकु हमारा जो है के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल होता है। शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना। फिर हमारा जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। इधर तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है, इसमें आप जो है देख लीजिएगा जैसे निकलता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए जो नहीं बताएं। चलिए छिन्नक फिर हमारा जो इसके बाद तंग करता है, छिन्नक में कुछ ही प्रश्न होते हैं, इसमें भी हम इंक्लूड किए हैं छिन्नक का प्रश्न क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। छिन्नक का क्षेत्रफल हमारा 1/3 पाई एच इंटू हमारा जो है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और हमारा जो प्लस में R1 इंटू R2 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो है छिन्नक का क्षेत्रफल ही है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई एल इंटू मतलब जो है R1 प्लस R2 होता है। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछ ले, बहुत कम रेयर केस में पूछता है, तो पाई एल इंटू में हमारा जो R1 प्लस R2 प्लस में हमारा जो पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा जो छिन्नक का मतलब जो तिरछी ऊंचाई जो होता है ये हमारा एच स्क्वायर प्लस हमारा जो है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर के रूट ओवर होता है। ये आप जो है याद कर लीजिएगा, हमें पूरा उम्मीद है अगर इतना कर लिए तो आपको जो है इससे रिलेटेड जो है प्रश्न जो है बनाने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट वीडियो जो है आपके सामने। थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चे, लेकिन ये बोल रहे हैं इस वीडियो के देखने के बाद आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं बने तो आप हमें जो है बोलिएगा, है ना। चलिए तो ये हमारा था जितना रिवीजन। अगर जो है जो बच्चे फॉर्मूला जान रहे थे उनका जो है रियल वीडियो जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आप लोग जो है अपना जो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और प्रश्न की ओर चलते हैं और समझते हैं कि आखिरकार हमारा जो है प्रश्न कैसा। तो आपके सामने पहला टाइप प्रश्न लेकर के आए हैं कि एक खिलौने की त्रिज्या जो हमारा है 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है ना। एक खिलौना है जो कि मतलब जो 6 सेंटीमीटर वाला जो देख रहे हैं ये शंकु के मतलब जो है त्रिज्या के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर जो है अध्यारोपित है। यानी कि हमारा जो ये 6 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है ना, इसका मतलब जो अर्धगोला एक हमारा है, देख लीजिए ऐसे है ना। और इसी पे हमारा जो एक शंकु है जिसका भी त्रिज्या हमारा 6 ही सेंटीमीटर बताया है, ये हमारा जो अध्यारोपित है। ऐसा खिलौना बनाया गया। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई जो है 11 सेंटीमीटर है ना। बोल दिया कि अगर जो इसका पूरा ऊंचाई लिया जाए तो ये हमारा जो 11 सेंटीमीटर है, ये हमारा जो दर्शा दिया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सर वहाँ पे चित्र को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल बच्चे चित्र को आपको दिखाना पड़ेगा, चित्र के बदले में भी नंबर मिलते हैं ना। तो बोला है कि जो खिलौना बना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें शंकु भी इम्पोर्टेंट है और हमारा जो अर्धगोला पे अध्यारोपित है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तब तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो जो दिया हुआ था सबसे पहले हम बोले हैं कि लिखने का तरीका है, आगे दिया हुआ लिख लीजिए। तो हमारा जो हल लिख करके हल ऐसे लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है ऐसे लिख लीजिएगा, कोमा दे दीजिएगा। r बराबर 6 सेंटीमीटर प्रश्न दे दिया। AD हम यहाँ से मान लिए ये वाला नहीं भी मानिएगा तो चलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते कि हमारा जो है खिलौने की ऊंचाई बराबर 11 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमारा जो है AO बराबर अगर जो बात किया जाए, AO हमारा जो कहाँ है, ये से लेकर के O तक यहाँ से है ना, ये हमारा जो है क्या हो गया, ऊंचाई हो गया एक्चुअल में हमारा जो है शंकु की ऊंचाई। तो 11 माइनस 6 कर दिए तो 5 सेंटीमीटर है ना, इससे निकल गया। शंक्वाकार भाग का हमारा जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस हमारा जो है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो है खिलौना का होगा, है ना। खिलौना का निकालने के लिए आपको जो क्या इसका शंकु का मतलब जो क्षेत्रफल और अर्धगोला का मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का मतलब जो जोड़ना पड़ेगा। तो हमको पता है यहाँ पे आप देख लीजिए एक्चुअल में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा जो यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ये वाला तिर्यक मतलब जो है
यहाँ पे ऊंचाई है उसको निकालना पड़ेगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाले कि ये हमारा जो निकलने पर हमारा जो देख लीजिए यहाँ से हमारा ये वाला तो 5 सेंटीमीटर आया था, ये 6 दिया हुआ ही है, तो हम जो है क्या करेंगे 5 और 6 जोड़ करके कर्ण निकाल देंगे यहाँ, तो हमारा जो है रूट ओवर में हमारा जो 61 हमारा जो है सेंटीमीटर आया, ये है ना, ये वाला ये हमारा तिर्यक ऊंचाई, तो रूट ओवर हमारा जो है 61 सेंटीमीटर इसको मान लिया। अब जो है करते हैं शंक्वाकार भाग का मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल से निकालेंगे, पाई यहाँ रख दिए और 6 इंटू मतलब जो है रूट ओवर 61 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसी तरह से अर्धगोलाकार भाग का मतलब जो क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर हमारा अर्धगोला का हमारा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो 2 पाई को 2 पाई रहने दिए, 6 का स्क्वायर किए तो 72 पाई सेंटीमीटर। अब जो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिए। अब उसके बाद जो फॉर्मूला पे मतलब जो बैठाए हैं दोनों को जोड़ दिए, है ना, तो ये हमारा जो पाई इंटू 6 इंटू 61 हमारा जो आया था, ये हमारा जो शंकु का निकाले थे तब, और हमारा जो है फिर हम जो है अर्धगोला का निकाले तो 72 पाई आया था, दोनों को जोड़े, दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा यहाँ पे हमारा जो है इतना सेंटीमीटर आया, और इसी को हम लोग जो कैलकुलेशन करके देखे बच्चे, तो कैलकुलेशन करने के बाद हम जो पाई का मान 22/7 रख करके जब पूरा किए तो ये हमारा जो कितना आ गया 373.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिन्हें दिख रहा है वो जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जो गौर से देख करके आप कॉपी पे बनाइएगा, क्योंकि कॉपी पे बनाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना, कॉपी पे बनाइएगा तभी आपको जो है मज़ा आएगा। चलिए, तो एक हमारा जो है प्रश्न का टाइप ये रहा। दूसरा प्रश्न हमारा, सब प्रश्न जो है अलग अलग होंगे, है ना, आप बिल्कुल चिंता ना करें, इससे बेहतरीन वीडियो आपको कभी नहीं मिलेगा, है ना, तो इसलिए जो है देख करके पूरा जो है बेहतरीन करना है। चलिए, दूसरा है कि लकड़ी के एक जो है ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देख लीजिए चित्र में हमारा कि एक हमारा जो बेलनाकार हमारा जो लकड़ी है, और इसमें जो अर्धगोला इधर से निकाल लिया और इधर से निकाल लिया, ऐसा मतलब जो है चित्र को बोला है आपको, है ना, जो चित्र में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई अगर जो बोला जाए, ये बेलन जो पूरा है इसका ऊंचाई अगर जो बोला जाए तो 12 सेंटीमीटर है, ये हमारा जो प्रश्न बोल दिया बच्चा, है ना, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या जो हमारा है, यानी कि जो इसका जो आधार यहाँ पे लिया जाए इसका त्रिज्या है, ये हमारा जो 4.2 सेंटीमीटर है, ऐसा कहा है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। चित्र तो आप समझ गए कि हमारा जो ये हमारा जो 4.2 है, और पूरा मतलब जो लंबाई जो हमारा दिया है वो कितना 12 सेंटीमीटर दिया है। आप जो है यहाँ से ही देख लीजिए, है ना, यही चीज़ था, यही चीज़ हम जो है वहाँ पे कर दिए, ये दिया हुआ है। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए, सब जो दिया हुआ था उसको हल लिख करके लिख देना है कि नहीं, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, R बराबर जो 4.2 सेंटीमीटर, H बराबर जो है 12 सेंटीमीटर। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो है दोनों मतलब जो क्या बताइए जल्दी से। हाँ, इसमें जो 2 पाई RH हमारा जो हमारा यहाँ पे करेंगे, ये हमारा जो पूरा क्या है, ये बेलन है उसका। अब 4 पाई R स्क्वायर मतलब इसलिए करें क्योंकि अर्धगोला मतलब जो है दो गो मिल करके एक जो है पूर्ण मतलब जो है गोला के रूप में हमारा काम कर देगा ना, ये अर्धगोला तो गोला हो गया, तो इसमें जो है गोला मान लिए कि हमारा इसका भी क्षेत्रफल जो है यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड किए, बराबर किए, तो 2 पाई R जो है हमारा जो बाहर आया, H प्लस में हमारा जो 2R यहाँ पे अंदर में रह गया, है ना। फिर हम जो यहाँ पे किए तो 2 पाई गुने मतलब जो है 4.2 सेंटीमीटर हमारा जो R का मान दिया हुआ था, देख लीजिए यहाँ से, है ना। और हमारा जो यहाँ से हम जो क्या किए, ये हम जो क्या किए हैं, एक मान बिठा दिए 12, अगर जो इसका ऊंचाई दिया हुआ था RH था ना, H अब प्लस में हमारा जो है क्या हो गया, हमारा जो क्या हो जाएगा 2R, तक 2 इंटू हमारा जो है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, यही हमारा जो इस पे फॉर्मूला बैठा है। अब आगे बढ़े, पाई हमारा यहाँ रहने दिए, जो कहते हैं आगे का काम किए हैं, जो हमारा जो 12 पॉइंट ये दोनों में किए तो 8 दूना का 16 हमारा हो जाएगा, 16 पॉइंट हमारा जो 4 सेंटीमीटर हमारा जो यहाँ पे होगा बच्चे, है ना। अब जो हमारा जो है पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आप भी कर लीजिएगा,
हम जो है यहाँ पाई का मान भी बैठा दिए। उसके बाद जो है 538.56 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस मतलब जो है खिलौने का पूरा मतलब जो बना है ना, ये वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। यही हमारा जो है उत्तर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान था, है ना, कुछ नहीं किए। 2 अर्धगोला था तो इसको हम जो है अर्धगोला अर्धगोला जोड़ते। जैसे हमारा जो है कैसे जोड़ते, 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर जोड़िएगा 5 पाई आर स्क्वायर हो जाता, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट गोला ही मान लिए। अब बेलन वाला मतलब जो है वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका दोनों का जोड़ दिए हैं, खाली खत्म, कहानी हो गया। ऐसा एनसीईआरटी में बुक में क्वेश्चन है, आप जा करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आगे हमारा जो है सर्कस वाला है ना, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सर्कस का एक तंबू है जो कि 11 डेसीमीटर की ऊंचाई तक हमारा जो है ना। तो ये देखिए, ये सर्कस का एक तंबू है, तंबू लगा हुआ 11 डेसीमीटर जो इसका ऊंचाई है। यहाँ से आप जो है देख लीजिए, जो कि बेलनाकार आपको दिख रहा होगा। देखिए तो ये बेलनाकार है कि नहीं, ये तंबू है ना, बिल्कुल है। तो बेलनाकार है और फिर इसके ऊपर जो शंक्वाकार भी है ना, एक देखिए शंकु भी इसके ऊपर है। यदि उसका व्यास हमारा जो 24 डेसीमीटर है ना, ये शंकु जो लिए हैं इसका मतलब यहाँ से यहाँ पूरा और इसका दोनों तो सेम ही होगा। ये हमारा जो बोल दिया कि 14 डेसीमीटर हमारा जो है इसका जो है क्या है, हमारा जो व्यास है, तथा हमारा जो है शंकु के शीर्ष की ऊंचाई जो है जमीन से 16 डेसीमीटर है। लीजिए साहब, शंकु के शीर्ष अगर जो है देखा जाए यहाँ तो ये पूरा मतलब जो यहाँ से जमीन से लेकर के पूरा अगर जो शीर्ष तक लिया जाए तो ये हमारा जो 16 डेसीमीटर के बराबर। सब डेसीमीटर में ही हमारा दिया है बच्चे, है ना, मिली सेंटी डेसीमीटर, है ना, आप समझते होंगे, है ना। तो उस कैनवास का कुल क्षेत्रफल की गणना करें, यानी कि ये पूरा मतलब जो देख रहे हैं ये कितना क्षेत्रफल लेगा, इसको जो है आपको बताना है। अब आप क्या कीजिएगा, इस स्थिति में आपको जो दिया हुआ है लिख दीजिएगा बेलनाकार भाग की ऊंचाई 11 डेसीमीटर। तो त्रिज्या इससे हमारा जो क्या मतलब जो निकलेगा, जो 24 हमारा दिया हुआ है उसमें से हमारा जो कटेगा तो 12 डेसीमीटर हमारा जो इसका त्रिज्या हो जाएगा ना। कहाँ से, ये वाला है ना, ये 24 का 12 डेसीमीटर कर दिए। फिर हमको मतलब जो है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है 2 पाई RH होता है। इस पे फॉर्मूला लगा करके हम जो है क्या किए, इससे निकाले तो 264 पाई डेसीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम जो है D और C मतलब जो ये माना गया है, तो ये त्रिज्या है। त्रिज्या आपको 12 पता है कि नहीं, 24/2 करेंगे क्योंकि सेम टू सेम यहाँ भी 24 है, यहाँ भी हमारा जो 24 है कि नहीं। तो 24 से तो हमारा जो 12 डेसीमीटर होगा, ये भाई साहब मतलब जो 24 का दिया तो 12 डेसीमीटर होगा जी, 12 डेसीमीटर होगा बच्चे, है ना। तो हमारा जो फिर चूंकि AE बराबर जो 16 डेसीमीटर है तो AD बराबर जो है अगर यहाँ से निकाले तो 5 डेसीमीटर। देख लीजिए यहाँ नाम दे दिया गया है इसलिए, तो ये AE है ना, ये पूरा मतलब जो है लंबाई ही 16 डेसीमीटर दे दिया है। और हमको जो इतना तक पता है 11, तो मतलब जो घटा देंगे तो 5 डेसीमीटर निकल गया। अगला का बात हुआ तो इसका फिर तिर्यक निकाला, क्योंकि इसको भी जोड़ना है आपको, तो इसको तिर्यक निकाले तो 13 डेसीमीटर आया। अब जो है शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल मतलब से इसका निकाल दिए, 156 पाई आ गया। अब पूरा कैनवास का मतलब जो क्षेत्रफल निकालना था तो पहले निकाले थे तो 264 पाई आया था, उसको रख दिए। और अभी निकाले जो हमारा जो है किसका, हमारा ऊपरा शंकु का, ये हमारा जो 156 डेसीमीटर है, 420 पाई हमारा जो डेसीमीटर स्क्वायर। अब जो पाई का मान रख दीजिएगा, पाई का मान रखिएगा तो उससे हमारा जो है 1320 वर्ग डेसीमीटर हमारा जो है स्क्वायर यहाँ पे मतलब जो देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा जो आंसर का तरीका है। उम्मीद है कि आप इसको भी समझे होंगे। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं आप जो कोशिश कीजिए वीडियो को पीछे करके बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास कीजिए, खुद से बनाइए। हम जो है क्वेश्चन बनाने के बाद हमेशा इसलिए हट जाते हैं कि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में जो है आप बना सकें, क्योंकि हम समय बचाने के लिए आए हैं बच्चे। नहीं तो अगर जो एक क्वेश्चन को बनाया जाए आपके सामने आकर के तो लगभग जो आधा घंटा समय लेंगे 5 नंबर वाले प्रश्न समझाते हुए। इसलिए जो सारा चीज़ हम पहले से लिख करके लाए हैं कि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो, है ना। चलिए, और कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर बोर्ड पर से तो दिख ही नहीं रहा है, तो आप जो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अगर क्वालिटी नहीं बढ़ा सकते तो स्क्रीनशॉट ले करके और मतलब जो इसको जो है जूम कर करके देखिएगा, तब आपको जो है समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन टाइप का, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर एक वस्तु बनाया जाता है।
देखिए ये लकड़ी का मतलब जो प्रत्येक सिरा कहने का मतलब ये बेलनाकार लकड़ी है, इसमें जो अर्धगोला ऊपर से भी और नीचे से भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया कि नहीं, वैसे ही है ना। तो यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन के आधार का त्रिज्या हमारा जो दिया हुआ है, तो देखिए आधार का त्रिज्या जो ये वाला दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई बेलन का है ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल और आयतन दोनों बोला है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे, ये दोनों का क्षेत्रफल जो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, माइनस करना पड़ेगा। तो 2 इंटू अर्धगोला कीजिए, चाहे तो 2 इंटू मतलब जो है कुछ नहीं करना है, 2 इंटू अर्धगोला की जगह पे गोला का ही हमको घटा देना है कि नहीं। तो यही चीज़ है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। तो हमारा जो यहाँ पे देख लीजिए, अगर जो दिया हुआ देखिएगा तो हमारा जो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है बेलन का और हमारा जो त्रिज्या दोनों का हमारा जो 3.5 सेंटीमीटर है। तो तैयार होने वाला वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखिएगा तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको जो क्या करना पड़ेगा, 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा आगे, है ना। तो यही कि 2 पाई आर एच हमारा जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हमारा जो है ये अर्धगोला का हुआ। तो यहाँ से कीजिएगा तो सेम टू सेम पहले वाला ही बात हुआ जो हम लोग जैसा किए थे। 2 पाई आर बाहर निकला और एच प्लस 2 आर हमारा जो यहाँ से निकला। जहाँ आर बराबर इतना दिया हुआ है, एच बराबर इतना दिया है, आप पहले भी लिख सकते थे। डायरेक्ट हम मान बैठा दिए, 2 गुने पाई का मान 22/7 रखें, आर हमारा 3.5 था, एच के जगह 10 था तो 10 लिख दिए, 2 इंटू हमारा जो आर हमारा जो यहाँ पे किए, कैलकुलेशन किए बच्चे सारा चीज़ को, तो यहाँ पे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है निकला इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें जो है जोड़ा गया है इसका जो है आयतन को, है ना। अब जो देखिए तो यहाँ पे मतलब जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारा जो पूरा ये भी हमारा जो रंगाएगा वो भी रंगाएगा, लेकिन आयतन में जितना अट सकता है उसको माना जाता है। तो आयतन में हमारा जो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहा तो इसमें जो है जोड़ दिए हम लोग, लेकिन जो आयतन में यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला में जो घटता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आयतन का मतलब है पानी इसमें कितना आप पटा सकते हैं, क्षेत्रफल का मतलब आप कितना जगह को पेंट कर सकते हैं। तो जो लगा उसको भी तो पेंट करना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल में वो भी बढ़ गया भैया, है ना। तो ये चीज़ हमारा, तो क्षेत्रफल का मतलब यही होता है, इसको भी पेंट करना पड़ेगा और आयतन में जो है पानी कितना हटेगा। तो शेष बचे ठोस का आयतन देखिए, तो बेलन का आयतन आपको अब माइनस में 2 इंटू अर्धगोले का आयतन करना, फिर से वही काम, पाई आर स्क्वायर एच -2 इंटू मतलब जो है ये हमारा जो है 2/3 पाई आर क्यू हमारा जो है इसका मतलब जो है क्षेत्रफल जो आयतन होता है हमारा जो अर्धगोला का वो वाला हो गया। यही बैठाइए हमारा जो इससे हमारा जो आंसर जो आया 616/3 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा जो बचा हुआ आयतन है। तो इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आपको जो समझ में आया होगा। हर टाइप का क्वेश्चन लाए हैं, ये बहुत मेहनत बना करके मतलब जो आपके सामने जो हिम्मत रख करके वीडियो ला रहे हैं, क्योंकि जो है 5 नंबर का सीरीज जो है ना मन जो है चन बना देता है बच्चों का। लेकिन आप हमारा ये वीडियो देख लीजिएगा, बाद में खुद से ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को जो है ऊपर से स्क्रीनशॉट लेके, है ना, ताकि जो है आपसे बन पाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। अगर मैथ में 100 में 100 लाने के लिए सोच रहे हैं तब तो इतना करना पड़ेगा, है ना। और हमारे इंस्टीट्यूट से 100 में 100 बच्चा लाएगा तो आपके सामने वीडियो ज़रूर लाएंगे, और बिल्कुल लाएगा भी, है ना। इसमें बहुत सारा मतलब जो स्टूडेंट है जो इस बार जो 100 में 100 लाएंगे। चलिए, एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन खड़ा है। लीजिए यहाँ पे हमारा जो है एक खोखला अर्धगोला है नीचे से, और इस पे जो है एक खोखला ही बेलन हमारा जो है खड़ा है, ऐसा जो है बोला, है ना। अर्धगोला का व्यास बोल दिया। अर्धगोला हमारा जो यहाँ पे है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास जो है बोला है, ये हमारा जो कितना बोला 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो यहाँ ये पूरा ना मतलब जो 14 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या अगर जो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की अगर बात किया जाए, जो कि त्रिज्या ही ज़्यादा फॉर्मूला में होता है, 7 सेंटीमीटर हो गया। एवं बर्तन की कुल ऊंचाई जो है 13 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई जो बना दोनों मिल करके वो 13 सेंटीमीटर है, ऐसा हमारा जो बोल दिया, है ना। तो बोला है कि बर्तन का भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल में हमेशा बोले थे कि मतलब जो है आपको जो माइंड नहीं लगाना है, काम से काम रखना है ना। चलिए, तो यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या अगर निकालिएगा 7 सेंटीमीटर पहले कह दिए, अतः अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्धगोला का मतलब जो है अंदर का बात है, तो यही तो हम बताए थे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ये चीज
2 इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 गुने 7 हो गया, तो 44 गुने 7 से 308 सेंटीमीटर क्यूब आया, जो कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सिर्फ अर्धगोला का हमारा जो निकला। अब जो है केवल बेलन का मतलब जो ऊंचाई अगर देखा जाए तो 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा है, और इसमें से यहाँ तक घटा देंगे तब ना इसका मतलब जो मेन ऊंचाई दिखेगा, है ना। तो ये हम जो कर दिए तो 6 सेंटीमीटर आया। अब बेलन का आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच होता है, ये सबको पता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला बैठाएं, और उसके बाद जो हमारा जो इसका जो है आया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो है बर्तन के संपूर्ण भाग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल जो ऐड कर दिए, यानी कि क्षेत्रफल में बच्चे हमेशा ऐड करना होता है बिल्कुल, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेंट करना पड़ता है, तो आप जो बीच में झालर लगाइएगा, झलरवों के तो पेंट करना पड़ेगा, आप अंदर से भी कीजिए बाहर से भी कीजिए, करना पड़ेगा आपको। तो यही हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमेशा ऐड होता है। आयतन में आपको जो है अगर जो बीच में कोई मतलब जो टांग अड़ा देगा तो घटेगा बच्चा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं, कहिए सर मतलब जो है हटे कहाँ है कि नहीं, लीजिए हट गए बच्चा। चलिए स्क्रीनशॉट ले करके खुद से बनाइएगा। खुद से बनाने के लिए हमेशा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खुद से बनाइएगा माइंड खुलेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको जो है बहुत कम मिलेगा इधर उधर से, है ना। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद हम जो आपके सामने ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं, ऐसे ही रात नहीं हो गया, है ना बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम दिखाएंगे कि 2 बज रहा है कि 3 बज रहा है लास्ट में जब वीडियो ख़त्म होगा। और इसलिए कहते हैं अगर आप मतलब जो इतना मेहनत पे भी अगर हम ना खाएं तो आप जो है एक्चुअल में जो इंसान के नाम पे कलंक है। एक स्टूडेंट ही टीचर को हेल्प कर सकता है। बच्चे अगर जो आपको सच में लग रहा है कि नहीं हम आपके लिए जो बहुत समय बचा रहे हैं, कम समय में बेहतर कंटेंट लाए हैं, तो आप जो चैनल को इस वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने भाई भी जो आपका 10th क्लास में आएगा बोलिएगा शिषपाल सर का वीडियो जा करके एक बार ज़रूर देखना, अगर पसंद आएगा तो चैनल से जुड़ करके बेहतर करना, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ करके जो है कोई चीज़ नहीं होता, है ना। तो इसलिए जो है आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो उन खास दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो मतलब जो है हमेशा आपके लिए अच्छा किए, है ना। तो दूसरों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे, कि एक खिलौना है जिसका मतलब जो है यहाँ पे मतलब जो है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है ना। ये हमारा देख लीजिए एक खिलौना है, ये शंकु हमारा जो यहाँ पे देख लीजिए जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या के एक अर्धगोला पे अध्यारोपित है। ये लीजिए एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई हमारा ये दिया हुआ इतना सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन दोनों मतलब जो बोल दिया है, चैप्टर के नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों दे दिया। अब कुछ नहीं करना है ना, हमको तो एकदम जो है बिल्कुल आसान लग रहा है। कैसे? क्योंकि मतलब जो हमको जो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बोल दिया है तो हम कुछ नहीं करेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम जो कर लेते हैं कि हम जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हमारा जो क्या क्या मतलब जो करना पड़ेगा, इसके लिए आगे तो मतलब जो एक खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तो आपको जो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हमारा जो 4 पाई आर स्क्वायर हमारा जो है गोला का होता है, तो 1/2 करने का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा, है ना। ये मतलब जो घुमा फिरा कर लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर लिखा। अब पाई आर एल हमारा जो है ये शंकु का मतलब जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों को जोड़ा तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस जो है पाई आर एल डायरेक्ट लिख सकता था। ये हमारा जो करेंगे, जो कि समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब आपको जो है एल तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। अब बताइए पूरा 15.5 दिया है और 13.5 ही है, घटाइएगा ये पूरा 12 मतलब जो तिर्यक ऊंचाई सिर्फ मतलब हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ से एच का मान निकला, है ना। अब एल स्क्वायर हमको निकालना है, तो ये हमारा जो इससे निकाले तो इतना हमारा जो क्या हो गया, ये हमारा जो है आर स्क्वायर हो गया, और इससे अगर जो आप एल का मान निकाले तो 12.5 सेंटीमीटर निकला, जो कि यहाँ पे है ना। तो समीकरण फर्स्ट में अगर देखा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई इंटू मतलब जो 2r प्लस हमारा जो एल हो गया, ये कॉमन लिया है बच्चे यहाँ वाला में, है ना। देखिए पाई और आर दोनों में हमारा जो कॉमन था तो यहाँ से मतलब जो कॉमन लेने का प्रयास किया, तो पाई आर कॉमन लिया तो 2r यहाँ से बचा, इधर वाला में सिर्फ एल बचा, और इसी के जगह पे मान पुट किया है। मान पुट करने के बाद बच्चा इतना हमारा जो सेंटीमीटर आया।
है ना। इतना फास्ट क्यों चल रहे हैं, क्योंकि मतलब जो आपको खुद से बनाना है, यहाँ हम जो शो ऑन के लिए बता रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, हमें पूरा भरोसा है। चलिए, खिलौना का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो इतना आ गया, है ना। अब खिलौना का आयतन की बात करा जाए तो आयतन के लिए तो अर्धगोला का आयतन और शंक्वाकार भाग का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ना पड़ेगा। तो अर्धगोला का आयतन अभी ये याद किए थे 2/3 पाई आर क्यूब। अब प्लस में हमारा जो है शंक्वाकार का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, है ना। तो ये सब को अगर जो कीजिएगा, मतलब जो है होम डिलीवरी अगर कर रहे हैं तो इतना कॉमन दिखा और इसमें 2r + h हमारा जो बच गया। सबका मान बैठाए हैं यहाँ पे और मान बैठाने के बाद जो है आंसर हमको जो है इतना आया, है ना। तो उम्मीद है कि आप जो खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बनाया हुआ हम दिखा दिए क्योंकि समय भी बचाना हमारा काम है ना। तो चलिए, इसको जो है आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे इसका जो है PDF आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, है ना। कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी जाइएगा, क्योंकि जो है अगर बेहतर कंटेंट चाहिए हमेशा तो आप जो है उस चैनल से जुड़े हुए रहिएगा तभी मिलेगा, है ना। तो जा करके जुड़ लेना है, वहाँ से जा करके PDF ले लेना है। चलिए, अब जो हमारा जो है अगला क्वेश्चन, ये हमारा 9th क्लास में पढ़ना था, लेकिन जो है इत्तेफाक की बात यह है कि 2018 में जो है इसको रहा नहीं गया। 10th का भी एक कंसेप्ट है ना, और 10th का कंसेप्ट के नाम पे हमारा जो है पूछ दिया। तो चलिए, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या था 9th में जो 10th में पढ़ने के लिए सेम टू सेम दे दिया। एक समकोण त्रिभुज जिसकी लंब भुजाएं हमारा जो है 12 सेंटीमीटर और हमारा जो है 5 सेंटीमीटर है, अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है। इस प्रकार निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ नहीं कहा है कि 5 सेंटीमीटर एक मतलब जो छोटा भुजा है और एक जो बड़ा भुजा जो 12 सेंटीमीटर है, और ये क्या करता है, ये परिभ्रमण यानी कि घूम रहा है भैया यहाँ इसी पे, है ना, अपने हमारा जो अक्ष पे हमारा जो इसी पे जो है क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। तो ये शंकु इधर से भी बन गया और हमारा जो नीचे से भी वही सेम टू सेम मतलब जो घूमने के कारण हमारा जो शंकु बन गया। तो इसी का मतलब जो है ठोस का जो है आयतन निकालने के लिए बोल रहा है, और कुछ भी माइंड लगाने के लिए नहीं बोल रहा है। तो अब देखिए साहब, इस स्थिति में जो आप चित्र को तो समझ गए, नाम ABCD अगर देना भी चाह रहे हैं तो दीजिए, नहीं भी दीजिएगा तो ऐसे ही चित्र से काम चलेगा। यहाँ पे हम ABCD नाम दे दिए हैं। तो ABC एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, देखिए, तो A हो गया, B हो गया और हमारा जो C हो गया। तो यहाँ से अगर जो ABC अगर जो देखा जाए तो समकोण त्रिभुज हमारा यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, दोनों तो हमारा समकोण त्रिभुज है। यही ना घूम रहा है मर्दे, इधर ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब सेम चीज़ है यहाँ, है ना। जिसमें हमारा जो BAC 90 डिग्री हमारा हो गया, है ना। BAC अगर जो देखा जाए तो ये हमारा जो 90 डिग्री हो गया, है ना। ये चीज़ समकोण त्रिभुज यहाँ से ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे, है ना। ये चीज़ देख लीजिए, है ना। तो हमारा जो BC बराबर 13 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा सबको पता है BC बराबर 13 सेंटीमीटर। यहाँ से पूरा जो है 13 सेंटीमीटर है कर्ण के रूप में, है ना। ये दिया हुआ है। तो यहाँ मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर, अब AC 12 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ ही दिया था। तो कर्ण को मतलब जो है परिभ्रमण करते हुए मतलब घुमाया गया। तब BD बराबर 5 और DC बराबर भी 5, यानी कि BD हमारा जो कहाँ पे आया, यहाँ से। ये BD बराबर भी 5 और हमारा जो है DC बराबर मतलब जो है यहाँ पे, है ना। ये AB बराबर जो है 5, ये दोनों हुआ। तो हमारा जो बोल रहा है कि इसलिए हमारा जो ABC जो है ये समरूप होगा ये OB के, है ना। ABC ये वाला जो यहाँ पे त्रिभुज जो बना ये वाला, है ना, ये समरूप होगा किसका, इसका होगा ये, क्योंकि सेम टू सेम बन रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो थेल्स थ्योरम हमारा जो यहाँ पे लगा दिया है कि BC/AB हमारा जो होगा ना, BC/ हमारा जो है ये B, है ना, ये B, ये दोनों हमारा जो है भुजा, इसका मतलब जो किसके बराबर, AB/ हमारा जो है BO के, है ना। AB/ हमारा जो है B और हमारा जो क्या हो जाएगा, O हमारा जो यहाँ पे, है ना। तो BO के बराबर होगा, ऐसा हमारा जो बोल दिया, है ना। ये चीज़ हमारा बोला। तो या हमारा जो 13/5, 5/BO कीजिएगा तो BO बराबर 25/13 सेंटीमीटर। फिर हमारा जो है त्रिभुज ABC जो हमारा जो इससे हमारा जो है ADC से हमारा हो जाएगा, है ना। ADC कौन हमारा हो गया जी, देखिए A और D हमारा और C हमारा, है ना। यहाँ से बड़ा वाला मतलब जो त्रिभुज ले लिया ADC, इसको ले लिया, इसको समरूपता दिखा रहा है किससे हमारा, है ना, ABC से दिखा रहा है, यानी कि फिर यही त्रिभुज से हमारा दिखा रहा है। यानी कि एक मतलब इधर से ले लिया और एक इधर से ले लिया, दोनों से समरूप दिखाया। यहाँ से AO बराबर निकाला, यानी कि AO यहाँ से, है ना, पहले BO निकला था, यानी कि BO ये वाला निकला।
तो ये निकल गया, ये निकल गया, दोनों निकल गया, काम हो गया हमारा 60/13 सेंटीमीटर। अब द्विशंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन पता होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा होता है। तो ये हम जो है काम किए, पाई आर स्क्वायर, दोनों को हम जो है ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद जो है कैलकुलेशन जब किए पाई का मान रख के, तो हमारा जो है 290.11 सेंटीमीटर क्यूब हमारा जो इसका आयतन निकला। यही निकालने के लिए कहा था। उम्मीद है कि आप जो समझे होंगे, नहीं भी समझे होंगे तो इसका जो PDF आप जो है टेलीग्राम से ले लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट का मौका दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो है जितना हम समझाने का प्रयास करेंगे उससे बढ़िया है कि आप खुद से जो है एक बार फिर से देखिएगा, तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला टाइप का प्रश्न। चलिए ये आसान सवाल है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार का व्यास वाले एक ठोस बेलन है। बेलन एक हमारा है, लीजिए साहब, है ना, ये बेलन हम जो है ऐसा बना दे रहे हैं। इसमें हमारा क्या बोला, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दिया है। इसका ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर है ना, ये दे दिया है। बोला कि 7 सेंटीमीटर आधार का व्यास है, व्यास यानी कि यहाँ से पूरा हमारा जो है 7 सेंटीमीटर है, ऐसा बोल दिया है। तो ठोस बेलन के मतलब जो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा हमारा जो है इतना त्रिज्या के 2 समान शंक्वाकार आकृति काटी गई है। लीजिए साहब, काटी गई है, इसका मतलब हमारा साहब यानी कि इसके अंदर वाला मतलब जो है भाग में हमारा जो ऐसे हमारा जो क्या है, 2 हमारा जो शंकु है ना, ये मान लीजिए ऐसे है ना, ये यही हमारा बोला है ना। तो आकृति काटी गई है। तो ठोस के आकृति का आयतन की गणना, आयतन में बोले हैं कि भाई साहब घट जाएगा, है ना, ये चीज़ हमारा। तो चलिए बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन की अगर त्रिज्या बात किया जाए तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या हमारा 7/2 हमारा हो गया क्या कि 14 हाँ, त्रिज्या तो 7 दिया हुआ है, व्यास तो हम 7/2 कर दिए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच मान बैठाए, यहाँ से 14 सेंटीमीटर पूरा किए, तो हमारा जो है 539 सेंटीमीटर क्यूब आया, जो कि बेलन का आयतन है ना, पूरा बेलन था। अब शंक्वाकार आकृति की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, शंक्वाकार आकृति का त्रिज्या अगर दिया हुआ है, देख लीजिए 2.1 और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यही चीज़ हमारा लिखे। 2 समान शंक्वाकार आकृति का आयतन, तो 2 गुने मतलब जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसे करेंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो लीजिए साहब मान बैठा दिए, 2/3 पाई का मान आर स्क्वायर और एच हमारा जो है 4 था इसका, जो कि हमारा जो दिया गया था 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना। तो ये जो है बैठा दिए, इसको बैठाए तो हमारा जो इतना बटे इतना यानी कि 36.96 हमारा। अब जो है शेष हमारा ठोस आकृति का आयतन, तो जितना हम जो निकाले थे किसका, ये पूरा बेलन का, बेलने में तो ये दोनों है ना, तो इसका आयतन जो है इसमें जो है घटा दिए और हमारा जो आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये नॉर्मल सवाल है, ये हमारा जो है NCERT में है। एक बार जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से देखिएगा, ताकि जो आपको अच्छा से समझ में आ जाए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये हमारा भी सवाल जो है बहुत मतलब जो है अलग टाइप का है। 6 मीटर चौड़ी और हमारा जो है 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। ये क्वेश्चन था आपको NCERT में। कहिए कि सर सब क्वेश्चन तो NCERT टाइप का ही है, बिल्कुल है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है बच्चे, है ना। आपको जो टाइप में क्वेश्चन मिलेंगे, कभी कभी जो है सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ देते हैं, लेकिन टाइप में जरूर मिलेगा आपको। तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि एक किलोमीटर हमारा जो है चलने के लिए मतलब जो कितना ले रहा होगा, आप सोच करके देख लीजिए, है ना। कहिए कि सर मतलब जो 10 किलोमीटर तो 6 मिनट के आसपास मतलब जो ले रहा होगा, है ना, तब तो मतलब 6 दहा के मतलब जो 60 हुआ। तो हमारा जो समझ लीजिए कि 10 किलोमीटर चलने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो हमारा जो 30 मिनट में यह नहर जो है कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न आपको पूछा है, ये 2019 में पूछा गया है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ना। अब जो इसको देखिए कैसे बनाएंगे ये हमारा जो सवाल को। तो देखिए साहब 10 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको जो है मीटर प्रति मिनट अगर जो बदलना है, तो आपको जो 1000 बटे जो है 60 से करना पड़ेगा। अगर जो मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहता तो मतलब जो क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड में बदलने के लिए हमको जो है कितना से गुना करना पड़ता है 3600, है ना, इससे गुना करना पड़ता। तो ये काम करते हैं, तो इसको हम जो किए आपके सामने जो यही हमारा जो मीटर प्रति मिनट हो गया, है कि नहीं। अब पानी का आयतन अगर जो देखा जाए 30 मिनट में, तो 6 अब गुने हमारा जो 1.5 अब गुने मतलब ये जो आया था
ये पूरा मतलब जो आयतन के लिए लिखे और फिर हमारा जो 30 मीटर से इसको जो गुना किए। तो 30 गुने 9 गुने मतलब जो 500/3 मीटर क्यूब हो गया, यानी कि 1500 गुने 30 मीटर क्यूब हो गया, है ना। 15 या 45 हमारा हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब हमारा, है ना। तो सिंचाई की जाने वाली भाग का क्षेत्रफल अगर जो बात किया जाए तो ये इसलिए रखे हैं क्योंकि कटे बाद में, तो 30 गुने 1500 को वैसे ही रहने दिए, बटा में 8 किए, है ना। तो अगर जो 30 गुने 1500 मतलब जो है इसको अगर जो यहाँ देखा जाए तो 30 गुने हमारा जो कितना हो गया, ये 1500 के जगह पे अब की हमारा जो 2 जीरो और बढ़ा दिए, क्योंकि हम जो लाना चाह रहे हैं इसको हेक्टेयर में, है ना। तो हेक्टेयर में लाने के लिए यहाँ पे हमारा जो ये हमारा क्यों है, क्योंकि देख लीजिए बच्चा, रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पे हमारा जो ये हमारा जो 8 बटे हमारा जो 100 है, ये हमारा जो इधर गया तो ये गुना में चला गया, ये चीज़ हमारा है ना, बटे में 8 हो गया। तो हमारा जो ये पूरा ऊपर तो हमारा जो कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि मतलब जो 45 लाख हमारा जो है बटे 8 मीटर क्यूब। तो इससे जो है काटने पर हमारा जो है इतना हेक्टेयर जो हमारा जो निकलता है 5.6 पॉइंट मतलब जो 250, है ना। यहाँ पे देखिए 5-6 के बाद यहाँ पे 10,000, है ना। ये कितना से 1,000 हमारा से मतलब जो क्या भाग दिया गया, तब जो हेक्टेयर में निकला, है ना। मीटर से हेक्टेयर में बदलने के लिए इतना 1,000 से भाग। तो ये हमारा जो तरीका है। तो कुछ नहीं किया गया, पहला में हमारा जो है इसको मीटर प्रति मिनट में बदले, क्योंकि दिया हुआ था हमारा जो प्रति घंटा में, तो प्रति घंटा में मीटर प्रति मिनट में बदले। अब पानी का आयतन 30 मिनट में निकालने के लिए क्या किया गया, तो ये हमारा जो 6 मीटर चौड़ा था तो 6 मीटर चौड़ाई ले लिए, फिर हमारा जो 1.5 मीटर गहरा था 1.5 मीटर ले लिए, इसको भी गुना किए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई सब तो करेंगे इसमें, है ना। और ये हमारा जो क्या था, ये एक्चुअल में जो है 1 मिनट में हमारा जो है इतना मीटर जा रहा था, और 30 मीटर मतलब जो है स्क्वायर में मतलब जो है इसको ले जाना है साहब, है ना। तो ये हम जो है यहाँ पे ले गए, तो सबको जो गुना करके जो है जो आंसर लाए इतना आया। बाकी सब आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ तो इसका मिलेगा ही, आप इसको देख लीजिएगा बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा जो है 3 पूर्णांक मतलब जो 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। लीजिए फिर हमारा जो सेम टू सेम, पता नहीं पगला गया था, एक टाइप का क्वेश्चन, एक फर्स्ट सिटिंग में पूछा था 19 में, और एक हमारा जो सेकंड सिटिंग में पूछा था, है ना। अब देखिए हमारा जो क्या है ना कहिए कि सर हमको तो गाना याद आ रहा है, क्यों नहीं इसमें ठीक रहलू कैसे भूलू है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए अर्धगोलाकार हमारा जो टंकी हमारा दिया हुआ है ना, तो अर्धगोलाकार टंकी को मतलब जो अगर बात किया जाए त्रिज्या के, तो 3 बटे हम जो 2 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो व्यास यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3 मीटर त्रिज्या करने के लिए हमारा जो है ये 3 बटे 2 करेंगे, यानी कि 1.5 मीटर हमारा जो है इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो टंकी का आयतन बोले तो 2/3 गुने पाई, अब आर का क्यूब हो जाएगा, आर का क्यूब हम डायरेक्ट किए, ये हमारा 99/14 आ गया, यानी कि 99/14 मीटर क्यूब हमारा जो इसका आयतन, अर्धगोलाकार का मतलब जो है टंकी का आयतन, है ना, ये हमारा। अब जो हमारा जो आगे चलते हैं बच्चे, है ना, यहाँ पे उस पानी का आयतन जिसे खाली किया जाना है उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी तो यही निकाले थे, है ना, अभी निकाले थे, क्या आया था 99/14 आया था। तो अब हमको मतलब जो खाली करना है, तो इसका आधा भाग हम करने के लिए 1/2 लगाए, तो 99 बटे मतलब जो अब की मतलब जो गुना होकर के जो 28 हो गया बच्चा, है ना। तो हमारा जो 99/28, अब गुने 1000 इसलिए कर रहे हैं कि मतलब जो लीटर में हमको लाना है, तो इतना लीटर हमारा जो ये हमारा जो क्या हो गया, पाइप द्वारा जो है क्या हो रहा है, अर्धगोलाकार में पानी आ रहा है ना। तो समय लगने के लिए तो इतना बटे इतना तो था ही, 7/25 से 1 सेकंड में निकालने के लिए यहाँ पे, तो ये हमारा इतना सेकंड हुआ। तो हमारा जो इसको गुना करने पर हमारा जो 16.5 मिनट हमारा जो आया, है ना। अगर आप जो पूरा का सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप जो हमें इसी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर अब तो हमारा एग्ज़ाम हो गया, कम से कम जो है स्पेशल जो है वीडियो को जो है सोल्यूशन लेकर के आइए, बढ़िया से समझाएंगे, और ऐसे सोल्यूशन नहीं रहेगा ना, खुद से हम सोल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए कमेंट्स कीजिएगा कि सर जो है सोल्यूशन एक एक करके जो है लाइए, ताकि जो है हम आपके लिए ला सके, है ना।
तो बिल्कुल आपका जो कमेंट्स हमें बहुत मायने रखता है। ये हमारा जो मेहनत आपको कैसा लग रहा है आप हमें जो है ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा बच्चे। हमारा जो कमेंट्स आपका समझिए ना एक तरह से फीलिंग्स हमारे पास आता है ना। हम तो अपना फीलिंग्स जो है आपको बोल करके मिटा रहे हैं, लेकिन आप अपना फीलिंग्स कैसे मिटाइए कमेंट्स करके। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा वीडियो लगा इसका, तो कमेंट्स आना ही चाहिए, इतना मेहनत करते हैं, आपका कमेंट तो कम से कम दिखे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर जो है 7 सेंटीमीटर लंबा जो है वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है ना। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। लीजिए साहब 2022 का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन पूछा था। तो घन का भुजा हमारा जो कितना है 22 सेंटीमीटर है। आयतन अगर जो बात किया जाए तो घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, यानी कि 22 का क्यूब सेंटीमीटर हो गया। अब बेलन का त्रिज्या r बराबर आपसे पूछा है, तो बेलन का आयतन पहले आप जानते हैं, तो बेलन का आयतन जो है पाई r स्क्वायर h होता है। अब पाई r स्क्वायर h करना है तो पाई r स्क्वायर तो रहने देते हैं, h हमारा कितना आया 7 सेंटीमीटर, जो कि हमारा जो वहाँ से पिघला करके मतलब 7 सेंटीमीटर लंबा मतलब जो वृत्ताकार बनाया जा रहा है। तो हमारा जो 22/7 हम जो पाई का मान r स्क्वायर रहने दें क्योंकि r तो निकालना ही है, और h हमारा जो 7 है यहाँ पे, तो 22 r स्क्वायर हो गया। प्रश्नानुसार अगर जो देखा जाए तो 22 r स्क्वायर जो हमारा है ये भुजा क्यूब के बराबर होगा। 22 हमारा जो है ये हमारा इसका क्यूब के बराबर हो गया घन सेंटीमीटर, है ना। तो 22 गुने 22 गुने 22 हमारा इसका मतलब हुआ। तो r स्क्वायर जो हमारा है ये हमारा जो 22 गुने 22 गुने 22/22 हो गया। तो 22 गुने 22 हमारा जो यहाँ पे, और r स्क्वायर इधर है ना, तो r सिर्फ निकालना है, तो √22 हुआ 22 सेंटीमीटर यहाँ से बेलन की त्रिज्या। आसान था कि नहीं था, कुछ नहीं किया यहाँ पे। घन का मतलब जो एक भुजा मतलब दिया हुआ था कितना हमारा जो 22 सेंटीमीटर, जो कि आपको सबसे पहले जो किनारा मतलब जो दे दिया है इसका। तो इसका आयतन निकाले तो 22 का क्यूब घन सेंटीमीटर हुआ, घन का ही आयतन निकाले हैं। अब यही मतलब जो क्या किया जा रहा है, हमारा जो घन को पिघलाया जा रहा है और बेलन मतलब जो है ये रूप में हमारा जो ढाला जा रहा है, जो कि हमारा जो लंबा हमारा जो वृत्ताकार हमारा टाइप का है ना। वृत्ताकार कहने का मतलब ऐसा मतलब जो है यही जोड़ते हुए हमारा जो क्या है ऐसे बेलन जो है एक वृत्ताकार मतलब जो बनाया जा रहा है। तो अब बोल रहा है कि इसका जो है इसका त्रिज्या कितना होगा, है ना, यानी कि ये बेलन ही है जिसका मतलब जो रेडियस सिर्फ आपसे पूछा है। तो अब हमको कुछ नहीं करना था, बेलन का त्रिज्या मान लिए कि r है, तो बेलन का आयतन मतलब जो है हमको पता था, अगर इसको निकालना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा जो है इसको पिघलाए हैं, तो पाई r स्क्वायर h से निकालें। पाई r स्क्वायर h हमारा जो इसका बोल दिया यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई था इसका 7 सेंटीमीटर बोल दिया। तो ये बेलन का लंबाई यानी कि ऊंचाई के बराबर हो गया, तो 7 हमारा जो ऊंचाई हो गया, इससे किए तो हमारा जो कितना निकला 22 r स्क्वायर। अब हमको प्रश्न अनुसार देखना था कि 22 r स्क्वायर जो इसका मतलब जो आयतन है, जो एक्चुअल में मतलब जो इसको पिघला करके निकाला गया है, और हमारा जो है इसका आयतन जो निकाले थे घन का ये हमारा इतना था, दोनों को बराबर किए और आंसर आ गया, खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, हमें पूरा भरोसा है। ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक था। क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉकडाउन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी लॉकडाउन में सवाल पूछा था, हमारा वाला में भारी पूछ देता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ना। चलिए आगे हमारा जो व्यास 3 सेंटीमीटर का एक कुआं जो है 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी कुएं के चारों ओर जो है 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बल्ले बनाते हुए समान रूप में फैलाकर एक प्रकार का जो बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई मतलब जो कितना होगा ये ज्ञात करना है। ये 2019 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है सेकेंड सिटिंग में। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको समझिए। तो देखिए हमारा बोला है कि 3 सेंटीमीटर व्यास का एक मतलब जो कुआं, यानी कि कुआं जैसे ही बोला तो मतलब जो है यहाँ पे बेलन आ गया। बेलन का मतलब जो है व्यास दे दिया है 3 मीटर, यानी कि अगर जो है इसका त्रिज्या की बात किया जाए तो 3/2 यानी कि 1.5 हो जाएगा। कुआं हमारा जो 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया। गहराई का मतलब h बराबर जो 14 दे दिया है ना, ये बच्चा ये वाला हाल है, ये है ना, ये हमारा ये बोला कि 14 मीटर तक, यानी कि हमारा जो यहाँ से यहाँ 14 मीटर हमारा हो गया बच्चा, है ना। अब हमारा जो बोला है इसका व्यास हमारा कितना, तो हमारा व्यास हमारा पूरा दे दिया है यहाँ से यहाँ तक जो 3 मीटर दे दिया है, 3 मीटर हो गया, है ना, ये बोला है। तो कुएं के चारों ओर जो है 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार, यानी कि इसके चारों ओर हमको जो है ऐसे बनाना है
वृत्ताकार टाइप का हमारा जो है वलय बनाते हुए समान रूप में फैलाकर, यानी कि इससे मिट्टी निकाल करके हम जो है काम कर रहे हैं। बस यही हमारा जो यहाँ पे काम बोला है। तो कुआं का लंब वृत्तीय बेलन का आकार जो है बात किया जाए तो r बराबर 3/2 कर देंगे। h हमारा 14 दिया हुआ है। निकली मिट्टी का आयतन बोले तो पाई r स्क्वायर h हमारा हो जाएगा। तो पाई को पाई रहने दिया, r स्क्वायर कहने का मतलब 3/2 का स्क्वायर, और हमारा जो 14 हमारा h है, इससे निकाले तो पाई इंटू मतलब इतना करके 63 पाई/2 मीटर क्यों हमारा जो इसका आयतन आया। किसका? ये बेलन का हमारा जो आयतन आया, ये वाला का, है ना। अब जो निकली मिट्टी कुएं के चारों तरफ वलय रूप में रखा गया। तो चबूतरा समेत कुआं की त्रिज्या अगर जो बात किया जाए तो वो हमारा जो कितना हो जाएगा, इसका तो त्रिज्या हमारा 3/2 ही था, और इसको मतलब जो क्या किया जा रहा है 4 मीटर चौड़ी हमारा जो वृत्ताकार मतलब जो है ये वाला 4 मीटर चौड़ा हमारा यहाँ से, है ना, ये हमारा जो वृत्ताकार किया जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ हमारा जो 4 मीटर है, तो इसको त्रिज्या को जोड़ दिए। ये वाला त्रिज्या पहले से था 3/2, है ना, और इसमें जो है हम क्या किए 4 हमारा जो मीटर जो है चौड़ा हम जो है ये वाला जो कर रहे हैं कुआं के बाहर ये जोड़ दिए। तो इतना मीटर हमारा जो क्या आ गया, इसका त्रिज्या आया। दोनों को जोड़ने पर 11/2 मीटर आया है। चबूतरे का क्षेत्रफल तो पाई बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि वलय टाइप का बना है तो वलय का क्षेत्रफल आपको पता होगा पाई बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर कि ये हमारा जो इतना हमारा जो इसका क्षेत्रफल आया। तो मान लिया चबूतरे की ऊंचाई बांध की ऊंचाई के मतलब तो मिट्टी की आयतन हमारा कितना हो जाएगा, तो 28 पाई हमारा इंटू हमारा जो h मीटर क्यूब। प्रश्नानुसार देखा जाए तो हमारा जो 28 पाई इंटू मतलब जो h हो गया 63/2, जो कि यहाँ से हमारा जो आया था, या अगर जो करेंगे तो 28h 63/2, इससे हमारा जो निकाले तो 9/8, यानी कि हमारा जो 1.125 मीटर हमारा जो बांध की ऊंचाई जो बांधा गया इसका मतलब जो ऊंचाई बताया गया, है ना। ये आप जो देख लीजिएगा, खुद से इसको देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। जिन बच्चों को नहीं पता चल पाता आप जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्वच्छंद है, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो सॉल्यूशन है इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके लिए चिंता नहीं लेना है, ले लीजिए बच्चा, है ना, ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप जो है बिल्कुल ले लिए होंगे। चलिए हम जो है उसी औकात में ले लाते हैं जहाँ पे था। चलिए आगे चलिए। डिजिटल बोर्ड से बहुत समय बचता है बच्चा, नहीं तो इसको बनाने में जानते हैं 3 क्वेश्चन में जितना आपको समय लगा है उतना लग जाता है, तो बहुत मेहनत लगता है। चलिए आगे चलते। एक शंकु और हमारा जो है एक छिन्नक, है ना। देखिए शंक्वाकार छिन्नक है, तो छिन्नक वाला उतना प्रश्न पूछता नहीं है, तो उतना सीरियस भी नहीं लेना है आपको, है ना। रुक जाइए बच्चा, थोड़ा सा रुक जा, है ना। चलिए, एक शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई हमारा जो है 4 सेंटीमीटर है, तथा जो उसके वृत्तीय सिरों का जो परिमाप 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ये सबको पता है, 4 सेंटीमीटर है, इसका दे दिया। परिधि अगर जो बोला जाए तो 18 सेंटीमीटर है, परिमाप का मतलब परिधि, है ना, ये वाला हमारा जो दे दिया, है ना। और हमारा जो 2 पाई आर से निकालिएगा तब ना 18 होगा, तो आर यहाँ से निकालिएगा तो 18/2 पाई आया, जो कि 9 पाई हम जो बोल सकते हैं 2 से कट करके आएगा, है ना। यानी कि R1 जो यहाँ पे निकला ये यहाँ, है ना, ये वाला ये हमारा जो कितना निकला 9 हमारा जो पाई सेंटीमीटर। फिर 2 पाई R2 निकालेंगे, ये हमारा जो कितना दिया हुआ है, हमारा जो 6 के बराबर दिया हुआ है। देख लीजिए हमारा ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ ये वाला दिया हुआ है जो, है ना। तो R2 यहाँ से निकालेंगे तो 6/2 पाई, यानी कि 3 पाई सेंटीमीटर, यानी कि दोनों आगे R, एक बड़ा R एक छोटा R हम मान लेते हैं। वहाँ R1 R2 माना है, ये यहाँ से मान लीजिए, है ना, ये चीज़ निकाल लिया आगे। अब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पता है पाई L इंटू हमारा जो R1 प्लस R2 हमारा। अब बोले होंगे हमारा छिन्नक का मतलब जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पीछे जो, है ना। अब उसी पे बैठाए हैं हमारा जो यहाँ पे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उत्तर आ गया। यही हमारा जो लाना था, फॉर्मूला बैठा है, आंसर आया खाली, है कि नहीं। तो आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा छिन्नक वाला ही है। पानी पीने वाला एक गिलास जो है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो दोनों वृत्ताकार सिलों का व्यास हमारा 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास का धारिता, है ना, सेम टू सेम हमारा जो गिलास वाला बात किया है, यानी कि आपको जो है बच्चा ऐसे ये गिलास हमारा जो मान लीजिए है, इसमें हमारा जो 2 सेंटीमीटर हमारा जो धारिता हमारा जो नीचे वाला का व्यास दिया है ना। तो 2 सेंटीमीटर ये दिया है और ऊपर वाला का व्यास 4 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इस गिलास का धारिता हमारा, यानी कि मतलब जो इसका जो है आयतन निकालने के लिए बोला। तो 14 सेंटीमीटर ऊंचा बोल दिया है, यहाँ से ये पूरा जो ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है।
अब हमारा जो R1 जो है 2 सेंटीमीटर, R2 जो है 1 सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि हमारा जो बट्टे में 2 करके तो व्यास से मतलब जो त्रिज्या बनेगा। धारिता तो पाई बटे एच बटे मतलब जो 3 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2, ये सबको पता होगा, है ना। नहीं तो जो याद किया होगा 1/3 और पाई एच हमारा वही सेम टू सेम बात लिखा हुआ है ना, आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। ये 1/3 पाई एच इंटू मतलब जो वही हमारा फॉर्मूला लगाएं, है ना। फॉर्मूला लगाएं बच्चे, कैलकुलेशन किए, आपके सामने जो ये हमारा जो उत्तर निकल करके आया। आप पॉइंट में अगर जो इसे कर दे तो और बेहतर है। 2/3 को पॉइंट में कीजिएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि आपके सामने जो है यहाँ पे काम आने वाला है 102 पॉइंट हमारा जो है 102 पॉइंट। यहाँ 0 पॉइंट कितना आ रहा है देख लीजिए, 2 3 6 का 18 होगा, यानी कि 2.6 हमारा जो है कुछ आएगा। इतना उत्तर में हमारा जो है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। यही हमारा है ना। धारिता का मतलब हमारा जो इसका आयतन निकालना होता है, तो आयतन हम जो है निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। पानी पीने वाला एक गिलास फिर से है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि दोनों वृत्ताकार सिरों का त्रिज्या हमारा इस बार दिया है, व्यास नहीं दिया है, तो गिलास की धारिता। फिर हमारा सेम टू सेम हमारा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 15 में, 17 में, 19 में। लीजिए साहब, है ना, ये तो भरमार क्वेश्चन है। चलिए, तो ये इसमें छेनक में 2 वृत्तीय मतलब जो अगर बात किया जाए तो इसको अगर जो देखा जाए तो तिर्यक एल हमारा जो देख लीजिए यहाँ से, है ना, एल हो गया। ये हमारा नीचे भी हमारा जो लगा हुआ है, ये हमारा जो शंक्वाकार का, और ऊपर से इसी पे जो है गिलास रखा हुआ है, ऐसा बोला है ना, यही चीज़ बोला है ना। तो ये पूरा का हमारा जो 45 हमारा जो कितना बोल दिया इसका, है ना, ये पूरा 45 हमारा यहाँ से यहाँ पूरा दम, है ना, इसका ऊंचाई 45 सेंटीमीटर बोल दिया है। अब बताइए साहब, फिर मान लिए कि मतलब OCD हमारा है ना, देख लीजिए ये चित्र है OCD, ये वाला हमारा जो OCD ये पूरा है ना, ये हमारा जो क्या है शंकु है, और तिर्यक हमारा जो ऊंचाई जो है L2 हमारा जो इसके लिए है। तो L2 हमारा जो इसके लिए हमारा जो मान लीजिए तिर्यक ऊंचाई है बच्चे, है ना। L2 हमारा जो क्या है, इसके लिए जो तिर्यक ऊंचाई हमारा है, ये हमारा जो यहाँ से बोला है ना। अब जो हमारा जो यहाँ से हमारा जो क्या बोला है, तो R1 बराबर जो 28 दिया, R2 बराबर 7 दिया, छिन्नक की ऊंचाई हमारा जो इतना दिया हुआ है, तो H बराबर अगर जो 45 प्लस H2 हो जाएगा इसके समरूप। तो H1 बटे H2 R1 बटे R2 अगर जो निकाले तो ये हमारा जो 4/1 आ जाएगा। H1 बराबर 4H2 हमारा जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ये हमारा जो 3H2 बराबर जो 45, तो H2 बराबर जो इतना। जो बच्चे चाह रहे कि 100 में 100 लाएं तो उनको तो बेहतरीन ढंग से देखना पड़ेगा, तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, कैसे बनाना है ये देख लीजिएगा। अब हमारा जो यहाँ से अगर जो आगे चलिएगा तो सिर्फ ये छिन्नक के आयतन निकाल लेना है, क्योंकि सारा चीज निकल गया। तो शंकु का आयतन में से हमारा जो है छोटा शंकु OCD है, उसको मतलब जो आयतन हमारा जो घटा देना है, ये चीज़ हमारा करना है ना। तो ये हमारा जो OAB हमारा देख लीजिए यहाँ पे, है ना। OAB कौन है, OAB है ना, ये वाला बड़ा वाला है ना, OAB ये वाला बड़ा वाला हुआ, है ना। और हमारा जो क्या हमारा जो कौन सा है जी, देख लीजिए यहाँ से OCD हमारा है, जो कि OCD देखिए OCD ये वाला हमारा हुआ, ये है ना, ये वाला यहाँ से ये वाला हुआ, इसको घटा रहा है तो बच कौन गया, ये छिन्नक ही तो बच गया। ये छिन्नक का ही हमको जो है धारिता बोला था कि कितना है, तो ये वाला अगर घटा दिए तो काम में तमाम हो जाएगा, है ना। बस तेरी धूमधाम है हो जाएगा, है ना। तो यही हम जो कर दिए। शंकु OAB का निकाले तो 1/3 गुने हमारा जो पाई R² मतलब जो यहाँ पे हमारा जो है इंटू मतलब जो है ये हमारा हो गया H में हमारा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो शंकु है। अब दूसरा शंकु 1/3 पाई R² H हमारा जो किए, है ना, घटाए। तो इसको घटा करके जो आप जो है काम ऐसे कीजिएगा, है ना, जो कि आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। हम समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा के पहले जो है वीडियो को हमसे ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है टाइमिंग देख करके भी वीडियो को नहीं देखते कि मतलब जो बहुत ज़्यादा समय है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जो देखिएगा। और जो बच्चे हमारे साथ जो लास्ट तक बने रहे उनको जो हमारे तरफ से थैंक यू। आप जो है इस वीडियो को जो है कितना रेटिंग देना चाहेंगे, आपके लिए जो इतना बेहतरीन सिर्फ प्रश्न भी लाए हैं,
तब भी आप जो है बेहतरीन ढंग से आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिए होंगे तब, है ना। तो आप जो है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये मेहनत आपको जो है कैसा लगा। और जिन बच्चों को लग नहीं रहा होगा कि हमारा जो है सर 2 बजे ये वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो उनको जो है विश्वास के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे। 2:02। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आया होगा। इसीलिए कहते हैं बच्चे, टीचर के आप लोग जो है अपना जीवन है, आप लोग के लिए जो टीचर जान भी दे सकते हैं ना। आप लोग शिक्षक के लिए हमेशा जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए रहिए, क्योंकि कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। गुरुओं को जो है भगवान से भी ऊंचा दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया है, क्योंकि जो है बच्चे के लिए वो अपना जान से भी बढ़ कर के जो है रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है हमारा बातों को समझ पा रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम में बेस्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चे। हम जो है 5 नंबर वाला सीरीज का 5 हम जो है सीरीज जो है ख़त्म कर लिए, ग्राफ ख़त्म कर लिए, माध्यमातिका बहुलक खत्म कर लिए, थ्योरम वाला खत्म कर लिए, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर लिए, और अभी क्षेत्रमिति खत्म कर लिए। सब वीडियो जा करके देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। बाय बाय, मिलते हैं अगले दिन जी, बाय।